आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। छापर रोड स्थित दुकान में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, हुआ लाखों रुपए का नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजानगढ़ में शुरू किया एफएम स्टेशन। रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। विधायक मनोज मेघवाल ने की फायरिंग पीड़ित पवन सोनी से मुलाकात। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। अशोक सर्किल के पास छापर रोड पर हार्डवेयर की एक दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपने आगोश में ले लिया। करीब आधे घंटे तक आग की लपटें आसमान में उठती रही तथा चारों ओर काला धुआं फैल गया। दुकान के मालिक गेडाप निवासी श्री भगवान सोमानी ने बताया कि कुछ जमा पूंजी व कर्ज लेकर उसने करीब 2.5 माह पहले शिवरात्रि पर सोमानी टाइल्स एंड सैनिटरी के नाम से दुकान खोली थी, जिसमें हार्डवेयर का सामान, पानी बिजली फिटिंग का सामान एवं रंग की बाल्टियों सहित अन्य सामान था, जो करीब 30 से 35 लाख रुपए का था। उसने बताया कि दोपहर में काउंटर पर बैठा हुआ था, तभी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने पर खुद को बचाने के लिए वह दुकान से बाहर आया और आसपास के दुकानदारों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही समय में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। श्री भगवान ने बताया कि आग लगने की सूचना करने के कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। इसके लिए दुकान के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल भी जल गई। आग लगने की सूचना पर कोतवाली थाने से एएसआई तेजाराम भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने यातायात को सुचारू करवाया। दुकान की ओपनिंग हुई थी और सामान लगभग 35 लाख रुपए से ऊपर का था। पूरा का पूरा जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। सामान इलेक्ट्रिक फिटिंग का था, वायर था 10 लाख रुपए का, 7-8 लाख रुपए की फिटिंग का सामान था, 5 लाख रुपए का कलर डाला हुआ था एशियन और लोकल दोनों कंपनी का, और कूलर थे 4 लाख रुपए का। इलेक्ट्रिक आइटम सारे ही थे। आपने दमकल को कब सूचना दी, कब मौके पर आई दमकल? दमकल को सूचना दी थी 2:35 पर और दमकल आई थी 2:50 के लगभग, 2:50-55 के लगभग। लोग बोल रहे हैं कोई बिल्डिंग वाला दिन में आया था, उसके कारण आग लगी होगी। सर, बिल्डिंग वाला तो अपना काम कर रहा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। वो तो बेल्ट नहीं कर रहा था, वो तो खोल रहा था लोहे से। अब आग की क्या स्थिति है, काबू पा लिया क्या? आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है, मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ पूरा का पूरा। सरकार है, क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जैसे तैसे मेरे को मुआवजा देके मेरी वापस थोड़ी सी स्थिति ठीक कर दे। मैं पैरों से पैरालाइज हूँ, विकलांग हूँ, इधर उधर से कर्जा लेके काम शुरू किया था, बीमा वगैरह कुछ की हुई नहीं है मेरी। अगर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे छोटे बच्चे भी हैं, उनके भी समस्या ही हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजानगढ़ में एफएम ट्रांसमीटर स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया है। नाथो तालाब स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संचार सेवा को सुगम करने और प्रत्येक गांव को इससे जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। समारोह में लाइव बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संचार सेवा के बेहतर होने से आमजन को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने एक साथ पूरे देश में रिकॉर्ड 91 एफएम ट्रांसमीटर का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि इस एफएम ट्रांसमीटर के चालू होने से आसपास के गांवों व कस्बों को इसका लाभ मिलेगा। गांव ढाणी में बैठा हुआ आम व्यक्ति व किसान आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़ सकेगा और जिससे उनका ज्ञान और सूचनाओं में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एफएम ट्रांसमीटर के स्थान पर यहां रिले केंद्र चालू करवाने का प्रस्ताव भी उन्हें भेजा जाए, जिससे वे सरकार से यहां रिले केंद्र शुरू करने के लिए कह सकें। समारोह में जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि एफएम ट्रांसमीटर का लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी मिलेगा, जिससे वह घर बैठे मनोरंजन के साथ ही समसामयिक सूचनाओं से लाभान्वित हो सकेगी। पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी मेघवाल ने ट्रांसमीटर
के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। आकाशवाणी के सहायक अभियंता श्रवण कुमार ने आयोजन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर आकाशवाणी के टेक्नीशियन जयप्रकाश हुंडा, कन्हैयालाल, प्रसारण अधिकारी दिनेश सैनी, लेखपाल निरंजन शर्मा, बाबूलाल मीणा, गुलजारी लाल मीणा, विजेंद्र सिंह राजावत आदि ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल द्वारा सांसद राहुल कस्वा का शॉल व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने सांसद को भारतीय साहित्य के निर्माता कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक भेंट की। सामाजिक कार्यकर्ता तपन जैन व राजकुमार मालानी ने सांसद को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, विष्णुदत्त त्रिवेदी, बुद्धि प्रकाश सोनी, विद्या भंवरलाल शर्मा, सावरमल अग्रवाल, प्रकाश चंद्र माइच, उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजारनिया, पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी, पार्षद पंकज घासोलिया, पार्षद बाबूलाल गोदारा, पार्षद रामनिवास बुगालिया, कैलाश सराफ, वजीर खान, राजेंद्र नायक, भगवान स्वरूप शर्मा, रूपाराम गुलेरिया, चंद्रप्रभा सोनी, सुरभि पांडे, सुमन सामरिया, प्रहलाद जाखड़, भंवरलाल गिलान, विजय चौहान, एडवोकेट मनीष दादीच, विनय माटोलिया, एडवोकेट मनीष गोठड़िया, गजानंद भोचवाड़, महेश पारिक सहित अनेक लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चोरू के रवि दादीच ने किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने सुजानगढ़ के हिस्से में पहले भी एक बहुत बढ़िया पार्क का काम बनाने का कार्य भी किया था और आज इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही शानदार हमने ट्रांसमिशन सेंटर बनाया है। AIR ऑल इंडिया रेडियो का FM का चैनल 101 या 102 पॉइंट दिया जाएगा, उसमें चलेगा वो। दूरदर्शन का रिले केंद्र था ये, एक हमारा एसेट आइडल पड़ा हुआ था, उसको यूज़ करने का काम किया है। पूरे देश भर में 90 ऐसे नए सेंटर्स देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देश को समर्पित करे हैं। फिलहाल में इसकी जो पोजीशन रहेगी वो जयपुर से जुड़ा हुआ होगा। डायरेक्ट वहाँ के जो शोज़ हैं और प्रोग्राम्स को लाइव टेलीकास्ट करेगा। पर हमने फ्यूचर को कोर्स ऑफ एक्शन के लिए सुजानगढ़ को इसका हब बनाया जाए, यहाँ खुद का एक स्टूडियो हो और इसकी रेंज काफ़ी गांव तक जुड़े, ऐसी हमारी प्लानिंग हमने करी है। और मैंने अधिकारियों को भी कहा कि इतनी बड़ी सौगात मिली है तो अपन इस सिस्टम का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी इस्तेमाल करें और करके पूरे क्षेत्र के अंदर AIR की जो FM रेडियो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़े शहरों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। ये कैसे हमारे सुजानगढ़ वासियों के, क्योंकि सुजानगढ़ एक बड़ा शहर है, चूरू जिले का अमृत स्टेशन है और एक ज़िले की हमेशा से इसकी डिमांड भी रही हुई है। तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र वासियों के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए बड़ा नॉलेजेबल और बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा ये स्टेशन। और एक सांसद के रूप में जो मुझसे बन पाएगा, अधिकारियों के द्वारा मिलने के जो प्रांत में जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी तो जुलाई महीने में भी पार्लियामेंट चलेगी, अवश्य उसके ऊपर काम करके उसको और मजबूती देने का काम करेंगे। ठीक है सर, केंद्र सरकार ने चूरू जिले को नर्सिंग कॉलेज की घोषणा किया, तो उम्मीद है कि नर्सिंग कॉलेज अब आपकी तरफ से सुजानगढ़ में होगा? नहीं सर, वो ऐसा नहीं है कि आपने नर्सिंग कॉलेज खोलने के पीछे का लॉजिक ये था कि देश के अंदर साउथ पार्ट में नर्सिंग कॉलेजेस ज़्यादा थे और वो एक इम्बैलेंस हुआ था सोसाइटी के अंदर। इसलिए भारत सरकार ने जहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं उन मेडिकल कॉलेज के साथ में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रोग्राम बनाया है। चूरू में हमारा मेडिकल कॉलेज रनिंग में है, तो इसलिए 10 करोड़ की लागत से ये हमारा नर्सिंग कॉलेज बनेगा, जो बहुत बड़ी सौगात मैं मानता हूँ। मजबूती मिलेगी क्षेत्र को। अमृत योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन की कायापलट होगी। रेलवे बोर्ड द्वारा टेंडर करने के बाद 9 महीने में इसका काम पूरा होगा। नए रेलवे स्टेशन के निर्माण से पहले सांसद राहुल कस्वा ने जोधपुर से आए रेलवे के अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का सर्वे किया। सांसद राहुल कस्वा ने बताया कि प्रथम फेज में होने वाले निर्माण में कला, संस्कृति, साहित्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा। सांसद ने बताया कि रेलवे स्टेशन से 150 मीटर की दूरी पर 65 मीटर लंबा नया भवन बनेगा, जिसमें 7 मीटर लंबे स्टेशन के अंदर व बाहर आने के लिए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए जाएंगे। स्टेशन के भीतर यात्रियों के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर AC वेटिंग हॉल का निर्माण होगा। सांसद ने कहा कि सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का नव निर्माण होगा, जिसे मॉडर्न लुक दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सालासर बालाजी मंदिर की प्रतिकृति भी लगाई जाएगी। सांसद राहुल ने आधे घंटे तक अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का 3D नक्शा देखकर अधिकारियों को भव्य स्टेशन बनाने के निर्देश दिए। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर मीडिया से बात करते हुए सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि राज्य सरकार ने GAD में काफ़ी बार बदलाव करवाए हैं, जिस कारण निर्माण में देरी हुई है। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि अप्रैल के अंत तक या मई माह में रेलवे सैंक्शन कर अपने हिस्से की राशि दे देगी।
जिसके बाद पुल का निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इस दौरान सांसद राहुल कस्बा के साथ जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान मनभरी मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, विजय चौहान, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भवनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, पार्षद पंकज घासोलिया, रिचपाल विजारनिया, पंचायत समिति सदस्य अंकित सारण, प्रहलाद जाखड़, महेश पारिक, सुरभि पांडे, कमल दादीज सहित अनेक भाजपा नेता व जोधपुर डीआरएम कार्यालय से आए अधिकारीगण मौजूद थे। जेडीजे ज्वेलर्स फायरिंग प्रकरण में विधायक मनोज मेघवाल ने पीड़ित पवन सोनी के आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीड़ित पवन ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए शहर के व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा गांधी चौक में पुलिस चौकी खोलने की मांग की, जिस पर विधायक ने कहा कि उनके द्वारा 1 साल पहले ही शहर में 2 पुलिस चौकी स्वीकृत करवा दी गई है, जो कि कोतवाली थाने में चल रही है। शीघ्र ही बाजार में उचित स्थान तय कर चौकी का संचालन शुरू किया जाएगा। इस दौरान शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, उप सभापति अमित मारोठिया, जिला प्रवक्ता इद्रिस गोरी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामोतार शर्मा, पार्षद मुकुल मिश्रा, संतोष शर्मा, कुंदन जोशी आदि उपस्थित थे। तो शाम को एक बहुत ही अत्यंत निंदनीय घटना हुई थी सुजानगढ़ में, और ईश्वर का शुक्र है कि उसमें जान हानि हुई नहीं, वरना जिस तरह की घटनाएं थी कुछ भी घटित हो सकता था। पर अच्छी बात है कि उसके बाद में भी ये सुरक्षित हैं, और आज हम लोग इसी से इनसे मिलने आए हैं कि किस तरह वो उस दिन का जो माहौल बना था उसमें। और उसके बाद में मैं उस दिन यहाँ था नहीं, पर मेरे को सूचना मिली थी, मैं मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में था और वहाँ मैंने बात की थी, और तुरंत लोगों ने प्रशासन सक्रिय हुआ था और पहुँचा था। पर घटना वास्तव में वो निंदनीय थी। एक मौके पे पकड़ा भी गया है, और मैं यही है पुलिस अधिकारियों से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी तो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से गिरफ्तार करें, और उसके बाद आगे की जो कड़ी है उसको जोड़कर इसका कोई निस्तारण करें। और आज इसलिए हम लोग पवन जी से भी मिलने आए हैं, क्योंकि परसों जो घटना हुई थी उसके बाद में कल भी पूरे दिन लगातार पुलिस अधिकारियों से और यहाँ उपस्थित थे, इनकी बातचीत हो रही थी, वो भी यहाँ इनसे मिलने आए थे। इसलिए मैंने कल के बजाय आज सुबह आने का सोचा कि मैं सब मिलकर इनसे व्यक्तिगत बार बार चौकी की मांग शहर में उठ रही है, किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? पुलिस चौकी मैंने पिछले साल स्वीकृत कराई थी सुजानगढ़ में 2 पुलिस चौकी स्वीकृति भी होगी, उसका स्टाफ भी स्वीकृत हो गया। और अब परंतु वो जो है चौकी का स्टाफ वो थाने में ही अभी बैठा है, तो उसकी शहर के बीच में कोई स्थान देख के 2 स्थान देख के और वहाँ उनको शिफ्ट करने का प्रयास किया जाए। बहुत ही निंदनीय थी, हम व्यापारियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गलत था। हम प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं, इस तरह की घटना पर पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की घटना पर रोक लगे, और प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। और इसी उम्मीद के साथ विधायक महोदय जी से हमने अंदर बैठ के वार्ता की, तो उनको रिक्वेस्ट यही किया हमें गांधी चौक पे हमें एक चौकी की व्यवस्था करवा के दीजिए, और अर्जेंट में ही करा के दीजिए, इसमें किसी भी तरह की ढिलाई या देरी की गुंजाइश न करें।